पहले हमारे जरूरत में काम आने वाले कौन है? हमारे पड़ोसी है ना। हमारे रिश्तेदार से भी पहले हमारे पड़ोसी हमें काम आते हैं, है ना। हमारे पड़ोस हमारे बगल में होते हैं, तो हमेशा कुछ पैसे की जरूरत पड़े, गाड़ी की जरूरत पड़े, है ना, कहीं लेकर जाना पड़े, हॉस्पिटल की नीड पड़े, तो सबसे पहले हमें रिश्तेदार से पहले हमें किसका याद आता है? अपने पड़ोसी का याद आता है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से मेल रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज की टॉपिक की ओर जाएंगे प्रियो, परमेश्वर से मेल, है ना, परमेश्वर से मेल। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हम विश्वास के द्वारा क्या है? धर्मी ठहरे। तो हमारे विश्वास कहाँ है? हमारे विश्वास धर्मी ठहरा है या नहीं, यह हमें पता है, हमारे दिल को पता है ना। हम एक दूसरे के बारे में हम नहीं जानते कि हम कितने धर्मी है या नहीं, हमें खुद को पता है लेकिन, और परमेश्वर को पता है, लेकिन हम एक दूसरे को पता नहीं है ना, कि कौन कितना धर्म के काम कर रहा है और कौन कितना पाप के काम कर रहा है। ये क्या है? हमें खुद को, दिल को पता है और परमेश्वर को पता है ना। क्योंकि हम तो क्या है, संडे बस मिलते हैं, हेलो हाय जय मसीह की, कैसे हो, बस इतना ही तक हम क्या है सीमित है। लेकिन दिन हफ्ते भर हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना दुआ कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना उपवास कर रहा है, वो हमें खुद को पता है और परमेश्वर को पता है। और हमें क्या है, मेल हमें क्या है, परमेश्वर के साथ रखना है। तो जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अगर हमारी विश्वास वहां तक पहुंची है, कहां तक? प्रभु की अनुग्रह तक, महिमा तक, और कहां पे? परमेश्वर की अनुग्रह तक, है ना। और हमारी विश्वास कहाँ है, कहाँ तक अटल है, वहां तक पहुंची है, तो क्या है, परमेश्वर के महिमा के लिए हमें क्या है, खुद को दे और परमेश्वर के साथ क्या है, मेल के भाव रखे, है ना। और प्रिय क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ एक मेल भाव से आते हैं, जब हम मेल रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमारे मेल हमारे पड़ोसी से भी हो जाता है, हमारे दोस्त यारियों से भी सबसे मेल हो जाता है, हमारे रिश्तेदारों से हो जाता है, सास ससुर से भी हो जाता है, ननद से भी हो जाता है, सबसे क्या है, अगर हमारे मेल परमेश्वर से है तो क्या है, सबके साथ ऑटोमेटिक मेल हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे अनुग्रह करता है कि हमें ऐसे बदलता है प्रियो की क्या है, खुद ब खुद हम क्या है, चेंज होने लगता है और लोग क्या है, हमें अच्छे लगने लगते हैं और हम भी लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। ये फर्क है जब हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं, तो है ना। हमेशा एक भी नहीं होता, एक प्रैक्टिकल में आ जाए तो क्या है, हमेशा ये भी नहीं है कि लोग हमें पसंद ही करेंगे, लेकिन ज्यादातर, है ना, हमेशा एक दो तो अलग निकलते ही है ना, लेकिन क्या है, ज्यादातर क्या है, हम क्या है, परमेश्वर को पसंद है तो लोगों को भी क्या है, पसंद आने वाले बन जाएंगे, है ना। जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया, इस तरह हम जीने की कोशिश करेंगे, हर एक दिन अपने आप को क्या है, परिवर्तन करेंगे, ऐसे नम्र करेंगे, है ना। तो हम क्या है, अपने कामों में, अपनी आदतों में क्या है, हम सुधरते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे और फलवंत होते जाएंगे। प्रियो, आगे हम देखेंगे 3 अध्याय से। केवल यही नहीं, हाँ, केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों से में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज कोई पढ़े थोड़ा फटाफट। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखिए प्रियो, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि क्या है, कलेशों में भी क्या रखे, घमंड करे। कौन सा कलेश? लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ लड़ाई, विश्वासी के साथ लड़ाई, पास्टर्स के साथ लड़ाई, बिल्कुल भी नहीं है प्रियो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हम कलेशों में कब घमंड करें। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा किसी के मन में तो आ रहा होगा, जब हम कलेश जब किसके लिए हो, परमेश्वर के लिए हो। हमने किया था ऊपर रांडे पे, है ना। अगर कलेश
परमेश्वर के लिए हो तो उसमें क्या करे, घमंड करे। पड़ोसी के साथ नहीं, सास और बहू के साथ नहीं, बहनों के साथ नहीं, भाइयों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ, वो वाले कलेश बिल्कुल भी नहीं है। अगर कलेश क्या है परमेश्वर के लिए हो तो उसमें भी क्या है, घमंड करे, घमंड करे। ये अवसर क्या है परमेश्वर बहुत ही कम लोगों को देता है। परमेश्वर के लिए किसी के साथ लड़ना, परमेश्वर के कामों को फैलाना, परमेश्वर के कामों के लिए जलील होना, परमेश्वर के लिए क्या है थूक सहना, किसी का पिटाई खाना परमेश्वर के लिए, ये हमारे लिए क्या है गर्व की बात है। हमारे यीशु